कहते हैं कि सियासत में दोस्त और दुश्मन की पहचान करना इतना आसान नहीं। यहां लोगों को दुश्मन नजर आने वाला दोस्त भी हो सकता है और दोस्त नजर आने वाला दुश्मन। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब बातों के बीच में एक बार फिर से सियासत में दोस्त और विरोधियों को लेकर चर्चा तेज है। और इस चर्चा को तेज किया है साक्षी महाराज के एक बयान ने। देखिए आप कि कैसे साक्षी महाराज की नजरों में बीजेपी के मददगार हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। साक्षी के बयान पर तेज सियासी तकरार। ओवैसी को बता डाला बीजेपी का मददगार। विरोधियों ने किया साक्षी पर पलटवार। ओवैसी पर टिकी बीजेपी की जीत हार। महाराज बने ओवैसी की मदद के साक्षी। सियासत की दुनिया में कब कहां क्या हो जाए भला कौन जानता है। ये वो दुनिया है जहां दोस्त का दोस्त आपका दोस्त भले ही ना हो, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त जरूर होता है। यही सियासत का वो स्याह सच है जिसकी स्याही से सियासत में जीत हार की पटकथा लिखी जाती है। वो कहानी लिखी जाती है जिसमें मौजूद होते हैं अलग अलग किरदार, मगर मुश्किल है बता पाना कि आखिर कौन किसका कितना वफादार। बहरहाल आज बात बीजेपी के उस महाराज की करेंगे जो बीजेपी की हर जीत हार के साक्षी हैं। जी हां, सही समझे आप। बात विवादों के कांटों को अपने दामन में समेटने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की हो रही है। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी हलकों में चर्चा के माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल उन्नाव से दिल्ली जाते वक्त बीजेपी सांसद साक्षी महाराज मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उनसे असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ जौनपुर दौरे को लेकर सवाल पूछा गया, जिसका जवाब देते हुए साक्षी महाराज ने कह डाला कि बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में हमारी मदद की थी, यूपी में भी करेंगे, बाद में पश्चिम बंगाल में भी मददगार साबित होंगे। इसके आगे की कहानी और सियासी रवानी हम आपको बताएं। इससे पहले सुनिए आखिर साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा। मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो सुना आपने किस तरह साक्षी महाराज ने इशारों में असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का मददगार बता डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साक्षी महाराज ने ओवैसी के लिए बात क्यों कही। दरअसल पिछले कुछ समय से ओवैसी यूपी बंगाल में अपनी सियासी पैठ बनाने की जुगत में लगे हुए हैं और ये बात बीजेपी को कतई रास नहीं आ रही है। मसलन साक्षी महाराज ने ओवैसी पर बातों बातों में तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया कि ओवैसी यूपी और बंगाल में भी विपक्षियों के लिए वोट कटुआ साबित होंगे और उन्हें मदद पहुंचाएंगे। सियासत की दुनिया में सियासतदां विवादों और जुबानी जंग की पिच पर बैटिंग करना बखूबी जानते हैं। और बात जब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के किसी बयान की हो तो उस विवादित बॉल पर सियासी चौके छक्के भी जमकर लगते हैं। हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर विरोधियों और विपक्षियों के हाथ में बैठे बैठाए अपनी बयानबाजी की नौबॉल थमा दी है। जाहिर है ओवैसी पर दिए गए साक्षी महाराज के इस बयान के सियासी रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल के ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया। जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। इसमें नया क्या है? ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये लोग सामाजिक ध्रुवीकरण करके, समाज को विभाजित करके, भारत की गंगा जमनी संस्कृति को नष्ट करके वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं समाज में। तो ये मिले हुए हैं। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी शुरू से ही कह रही थी कि ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी खुला खेल खेल रहे हैं समाज में कटुता फैलाने के लिए। देखिए, साक्षी महाराज का ये अपना बयान है, ये उनका निजी बयान हो सकता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर जनता के बीच जाती है। आप 17 का चुनाव, 14 का चुनाव देखें, 17 का चुनाव देखें, 19 का चुनाव देखें, तमाम गठबंधन लोगों ने बनाए, तमाम तरह के राजनीतिक दल चुनौती पेश करने के लिए आए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व और नीति कार्यक्रम और कार्यकर्ता के बल पर उन सारी चुनौतियों पर विजय पाई। ओवैसी पर दिए गए साक्षी महाराज के बयान को विरोधियों ने कैच कर लिया है और जाहिर है जब विरोधी थ्रो फेंकेंगे तो इस पिच पर सियासत के शॉट लगना लाजमी है। विरोधियों का तो यहाँ तक कहना है कि वो पहले से ही जानते थे कि ओवैसी बीजेपी की ही बी टीम का हिस्सा है। विपक्षी पार्टियां अक्सर ही असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाती रही हैं कि वो जहां भी जाते हैं बीजेपी की मदद करते हैं। फिर बात चाहे बिहार की हो या महाराष्ट्र की, सियासत की सियासी समझ तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ भी जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ऐसा कहा क्यों। इसे समझने के लिए उन सियासी समीकरणों को समझना पड़ेगा जिनके गुणागणित से जीत हार के पैमाने तय होते हैं। यूपी से पहले बिहार में भी ओवैसी ने अपनी जबरदस्त एंट्री से चुनाव के सारे समीकरणों को बदल दिया था। बिहार चुनाव में AIMIM को 5 सीटें मिली, जबकि कई सीटों पर उसकी वजह से महागठबंधन को हार झेलनी पड़ी। इतना ही नहीं, चुनावी विश्लेषकों का भी मानना था कि ओवैसी के जाने से बिहार में एनडीए को फायदा हुआ और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गया। जहाँ तक उन्होंने ओबीसी की बात कही है, मुझे लगता है कि ये बात उन्होंने कमोबेश सही कही है, क्योंकि एक परसेप्शन भी ये बना हुआ है कि ओवैसी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही मदद करने के लिए बिहार को भी ले लें। जब बिहार में वहाँ उन्होंने पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को कमज़ोर किया और भाजपा को लाभ पहुँचा, तो यहाँ भी जिस ढंग से उनको ओवैसी साहब को विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और ओम प्रकाश राजभर के साथ जो गठबंधन बनाया गया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को ही कमज़ोर करने का काम कर रहा है। और ओवैसी साहब जो हैं वो जो साक्षी जी ने कहा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचेगा। जितना वोटों का डिवीज़न होगा, और मुस्लिम वोट बैंक चूंकि कांग्रेस भाजपा के साथ तो कहीं है ही नहीं, विपक्ष के ही साथ है, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसी स्थिति में पहला दौरा भी उनका आजमगढ़ में हुआ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और वहाँ से अखिलेश यादव वहाँ के सांसद भी हैं, तो शुरुआत भी वहीं से हुई है। तो जो मुस्लिम वोट बैंकों को जितना भी वो नुकसान पहुँचाएंगे वो कहीं ना कहीं विपक्ष को ही नुकसान पहुँचेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो साक्षी जी का बयान ये कहीं ना कहीं उन्होंने बात बिल्कुल सीधी और सपाट कही। बंगाल हो या यूपी, दोनों के सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो यहाँ मुस्लिम वोटरों की बड़ी आबादी है। ऐसे में हर कोई अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगा हुआ है। जाहिर है अब जब असदुद्दीन ओवैसी खुले तौर पर पश्चिम बंगाल और यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं तो सियासी गलियारों में भी हलचल तेज होना लाजमी है। ओवैसी का सीधे सपा के गढ़ में कदम रखने और उसके बाद साक्षी महाराज के इस तरह की बयानबाजी से विरोधियों को मौका मिल गया है, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि राज्य की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज होने वाला है। यूपी की राजनीति में कई तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरह से साक्षी महाराज ने बयान में साफ तौर पर कहा है कि ओवैसी को खुदा ताकत दे, उन्होंने बिहार में हमारी मदद करी है, वो यूपी में और उसके बाद बंगाल में हमारी मदद करेंगे। उनके इस तरह के बयान के बाद राजनीति गलियारों में एक हलचल मच गई और वहीं पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गया। साफ तौर पर विपक्ष का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है ओवैसी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम कर रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ रही है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, लेकिन ओवैसी के चुनाव लड़ने से मुसलमानों का वोट कट जाएगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। साफ तौर पे जिस तरह से लगातार राजनीति में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं से हलचल तेज होती है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जनता जनार्दन है, जीत का मुकुट किसके सर पर होगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।